दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत की तरफ से निर्माण किए जाने वाले ड्रोनों के दो बड़े अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट तो तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर, जहां पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट महीने से ADE की तरफ से 5 तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों के मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जाएगा। जबकि दोस्तों वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को रुस्तम 2 के नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे हाल ही में ही इसे रात के समय लैंड करने को लेके एक टेस्ट किया गया। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों तापस BH-201 या फिर कहे तो टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजॉन 201 असल में भारत की तरफ से निर्माण किए जाने वाले मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है, जिसे कि पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था। इस अनमैन एरियल व्हीकल को असल में जनरल एटॉमिक MQ-1 प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकल के तर्ज पे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। व्हीकल ने अपना पहला उड़ान 3 साल के डिले के बाद नवंबर 2016 में भरा था और दोस्तों तभी इस अनमैन एरियल व्हीकल का नाम रुस्तम 2 से बदल के तापस BH-201 कर दिया गया। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन अनमैन एरियल व्हीकलों के डिजाइनर मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब इसके फाइनल डिजाइन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाले करने का तैयारी किया जा रहा है। एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि नेक्स्ट महीने तक इसके फाइनल डिजाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाले कर दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल के 5 एयरफ्रेमों को तैयार किया सके, जिन एयरफ्रेमों का इस्तेमाल इसके यूजर ट्रायल में होगा। दोस्तों माना जा रहा है कि तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों के डेवलपमेंट ट्रायल लगभग समाप्त हो चुका है और इसके समाप्ति के साथ ही इसके यूजर ट्रायल होगा। जबकि ADE की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि पहले कुछ तापस अनमैन एरियल व्हीकलों के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एवियोनिक्स डेटा लिंक्स को ऑलरेडी प्रोड्यूस किया जा चुका है और ऑस्ट्रो इंजन GmbH को ऑलरेडी इसमें इस्तेमाल होने वाले 180 HP वाले ऑस्ट्रो E4 इंजनों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन ऑस्ट्रो इंजनों का इस्तेमाल इसके कुछ इनिशियल वेरिएंटों में ही किया जाएगा, जबकि इसके प्रोडक्शन वेरिएंटों के लिए DRDO के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से जायम ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 220 हॉर्स पावर के इंजनों के डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल ऑलरेडी 28,000 फीट के ऑल्टीट्यूड और 18 घंटे के लगातार उड़ान भरने का प्रदर्शन कर चुका है। पर अगर देखा जाए तो आर्म फोर्सेस को ऐसा ड्रोन का आवश्यकता है जो 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सके और लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सके। इसलिए ADE की तरफ से BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों में कुछ ऐसे तब्दीली भी किया जा रहा है ताकि ये आर्म फोर्सेस के आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नया इंजनों के डेवलपमेंट भारत के द्वारा किया जा रहा है वो आर्म फोर्सेस के इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत को कम से कम ऐसे 76 यूनिट के आर्म ड्रोनों का आवश्यकता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तीनों वेड़े के लिए करीबन ऐसे 76 तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों को प्रोड्यूस करेगा, जिनमें से 60 व्हीकलों का इस्तेमाल तो इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाएगा, जबकि इसके बाद 12 एयरफोर्स की तरफ से और 4 नेवी की तरफ से किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए यही बता दूं कि इस तरीके के सिमिलर अनमैन एरियल व्हीकलों के मुकाबले में ये जो तापस BH-201 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है ये 8 गुना सस्ता है और दूसरी तरफ इसमें करीबन 75% इंडोजेनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाने के कारण ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ाएगा और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी भारत के भविष्य के संभावनाओं को बढ़ाएगा। दोस्तों अब चलिए इन्हीं व्हीकलों के नाइट ट्रायल के बारे में जानते हैं। दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि रुस्तम 2 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल, जिसे कि तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल भी कहा जाता है, उसने अपने पहला एक्सटर्नल पायलट असिस्टेड नाइट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन किया। बेसिकली दोस्तों ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है इसने नवंबर 2021 में ही ऑटोमेटेड लैंडिंग और टेक ऑफ के डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका था और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन के दरमियान सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम मतलब इसमें इस्तेमाल होने वाले GPS एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन, जिसे कि गगन कहा जाता है, उसका भी प्रदर्शन किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है इसे भारत के स्पेस एजेंसी इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। दोस्तों आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि DRDO के द्वारा इन अनमैन एरियल व्हीकलों के एक फ्लाइट टेस्ट के दरमियान व्हीकल को 28,000 फुट के भी ऊंचाई में उड़ाया गया, जबकि 18 घंटे तक लगातार व्हीकलों के उड़ने का क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। जबकि हाल फिलहाल में ऐसा और एक टेस्ट भी किया गया था जहां पे व्हीकल 27,500 फीट के ऊंचाई में उड़ान भरने में सक्षम रहा। दोस्तों ये जो रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल है ये असल में 1800 किलोग्राम वजन के एक ऐसा व्हीकल है जिसे 350 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने के लिए निर्माण किया गया है, जिनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से शुरू करके सिंथेटिक एपरेचर रैडर और मेरीटाइम पेट्रोल रैडर से शुरू करके कम्युनिकेशन रिले, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस पैकेज तक शामिल है। दोस्तों अब चलिए हम थोड़ा तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल या फिर कहे
कहे तो रुस्तम 2 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है असल में इसे प्रेडिएटर 1 या फिर कहे तो MQ-1 प्रेडिएटर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। 1800 किलोग्राम के वजन वाले ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है ये करीबन 350 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये व्हीकल का आकार मतलब लंबाई करीब 9.5 मीटर मतलब 31 फीट 2 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 20.6 मीटर मतलब 67 फीट 7 इंच के आसपास है। इसमें दोस्तों फिलहाल 2 NPO Saturn 36T इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो दोनों ही विंग में लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से हर एक इंजन का क्षमता 74.57 किलोवाट के आसपास है, जबकि इसमें भविष्य में इंडिजीनियस 130 किलोवाट के इंजनों के इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों ये जो 2 इंजन है दोनों इंजनों में ही 3 ब्लेड वाले प्रोपेलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सहारे ये अनमैन एरियल व्हीकल करीब 250 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है ये 1000 किलोमीटर रेंज में ऑपरेट हो सकता है और लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है, पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है। जबकि ये भी बताया जाता है कि मीडियम ऑल्टीट्यूड के ये अनमैन एरियल व्हीकल 10,668 मीटर या फिर कहे तो 35,000 फुट के ऑल्टीट्यूड तक जाने में समर्थ है, पर इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन अभी भी बाकी है। फिलहाल दोस्तों इस अनमैन एरियल व्हीकल में कोई हथियारों का इस्तेमाल होगा कि नहीं इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, पर भविष्य में मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के इन अनमैन एरियल व्हीकल को आर्म्ड ड्रोनों में कन्वर्ट करने का संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि ये करीब 350 किलोग्राम के पेलोड को फिलहाल के इंजन के सहारे कैरी करने में समर्थ है, जबकि इसमें अगर ताकतवर इंजनों का इस्तेमाल किया जाए तो संभावित ये अधिक पेलोड को कैरी कर सके। और साथ ही साथ भारत के द्वारा अब तक ऐसे कई हथियारों का निर्माण किया जा चुका है जो ऐसे ड्रोनों में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्टंट मिसाइल जो कि हवा से जमीन में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल के रूप में इन ड्रोनों में इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा वायुसेना के पास कई सारे ऐसे बंकर भेदी बॉम्ब्स और हवा से जमीन में दागे जाने वाले स्वदेशी बॉम्ब है जिन्हें इन अनमैन एरियल व्हीकलों में लगाया जा सकता है। पर दोस्तों इसके लिए शायद इसमें काफी सारे तब्दीली करना पड़े और शायद ADE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे संस्था इसके ऊपर काम भी कर रहा हो। पर फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे करीबन 76 अनमैन एरियल व्हीकलों को आर्म फोर्सेस के बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जिनमें सबसे अधिक संख्या तो इंडियन आर्मी में रहेगा। बेसिकली माना जा रहा है कि ये ड्रोन इंडियन आर्म फोर्सेस में फिलहाल एक रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस ड्रोन के रूप में इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ ये दुश्मन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली नजर रख सकेगा और दुश्मन के ऊपर शायद इलेक्ट्रॉनिकली हमला भी कर सकेगा, जबकि भविष्य में फिजिकली हमला करने के लिए भी इन ड्रोनों को कन्वर्ट करने का संभावनाएं काफी अधिक है। जबकि दोस्तों अगर ड्रोनों के प्रोजेक्ट को ही देखा जाए तो स्वदेशी तरीके से कई सारे ड्रोनों के निर्माण के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें रुस्तम श्रेणी के इन ड्रोनों के अलावा आर्चर श्रेणी के ड्रोन, भारत के द्वारा निर्माण किए जाने वाले स्वेप्ट ड्रोन से शुरू करके भविष्य के अनमैन स्टेल्थ बॉम्बर, इवन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन तक शामिल है। जबकि CATS प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के वायुसेना के लिए ओरियर नामक लॉयल विंगमैन ड्रोन, अल्फा नामक एयर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन और इन्फिनिटी नामक स्वार्म ड्रोन के प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्राइवेट कंपनी भी है जो भारत के लिए छोटे आकार के ड्रोन से शुरू करके स्वार्म ड्रोन और सर्वेलेंस ड्रोनों से शुरू करके लॉइटरिंग म्यूनिशन के भी निर्माण के ऊपर काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।